Hello everyone. Today we will discuss the short answer of a story of विलेज पालमपुर। विलेज पालमपुर में हम देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट आंसर हैं। ठीक है, सबसे पहला आंसर है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशंस एंड वाई। इस क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छी तरह से अपने लेसन में समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इरिगेशंस यानी कि सिंचाई की के लिए कौन कौन से संसाधन होने चाहिए, साधन होने चाहिए हमारे पास, और क्यों होने चाहिए। ठीक है, द सोर्स ऑफ इरीगेशंस आर रेन, वेल, टैंक्स एंड ट्यूबवेल्स, कैनल्स। ठीक है, इरीगेशन के कौन कौन से साधन हो सकते हैं? एक तो बारिश के द्वारा हो सकती है, रेन के द्वारा, कुओं के द्वारा, टैंक्स जिसमें हम वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, ट्यूबवेल्स बिजली से चलती है, और कैनल नहर बना के। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी आर इम्पोर्टेंट इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शंस, क्योंकि जो इरिगेशन की जो फैसिलिटी होती हैं वे क्या करती हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। बिकॉज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशंस द फार्मर बेयर एबल टू इंजॉय देयर बेनिफिट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग्स। ठीक है, इरिगेशन की फैसिलिटी से हम क्या करते हैं, अपने आप को वेल डेवलप करते हैं और हम मल्टीपल क्रॉपिंग्स अलग अलग प्रकार की फसलें एक ही खेत के अंदर उगा सकते हैं। सपोज करो कि एक लाइन में एक थोड़े से खेत पे आपने क्या लेकर दिया, वीट उगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने सरसों की खेती कर ली, फिर इसमें कुछ और लगा दिया, फिर इसमें कुछ और लगा दिया। इस प्रकार से आप अलग अलग मल्टीपल क्रॉपिंग्स कर सकते हो एक ही खेत के अंदर। क्यों? क्योंकि अलग अलग सीजन में हमें पानी की अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। द फर्दर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आर पॉसिबल्स ओनली थ्रू डिपेंडेंट इरीगेशंस एंड कैन बी यूज द इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। और हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड के द्वारा हम हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करके उसके अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं अपनी। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्री। डू यू एग्री? ठीक है, क्या मॉडर्न फार्मिंग जो है हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तर है तो वो क्यों है? क्या आप इससे सहमत हो? यस, वी आर एग्री मॉडर्न फार्मिंग मेथड इज़ रिक्वायर इनपुट्स विच आर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्योंकि क्यों ज़रूरी है भाई? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के द्वारा ही हम अलग अलग प्रकार की खेती के अलग अलग प्रकार की चीज़ें उगाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें मिलेंगी। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंक्लूड द मशीनरीज। ठीक है, क्योंकि नई नई मशीनरी आ गई है, जैसे कंपेन, थ्रेशर्स, ठीक है, एक्सेट्रा, जैसे ट्रैक्टर्स। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जैसे ट्रक, ठीक है, या फिर ट्रैक्टर है, या फिर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी के द्वारा ले जा सकते हैं। हाई यील्डिंग सीड्स यानी कि एक प्रकार से हाइब्रिड सीड्स, यानी कि जिससे हम फसलों को एक ही पौधे से हम अलग ज़्यादा से ज़्यादा बीज या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस या गेहूं के दाने ले सकते हैं। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक छोटी सी भूमि के टुकड़े में पहले तो हो रही थी 1200 केजी गेहूँ। अब क्या हो रहा? अब हो रहा था 3200 केजी गेहूँ। हमने देखा था केमिकल, और ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हुआ? केमिकल फर्टिलाइजर्स के। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करें, इनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा क्या होता है, जो छोटे छोटे टिड्डे या दूसरे जीव जंतु होते हैं उनको मारा जाता है ताकि फसलों को ख़राब ना हो जाए। और पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, इनसे बचाव करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ऑल दीज द इनपुट्स द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ग्रोथ की जा सकती है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। वाई? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले किसान को कैश की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंक्लूड मशीनरी, हाई यील्ड सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, ऑल दीज इनपुट मेथड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दीज आर टू बी हायर एंड परचेज फ्रॉम द मार्केट। देखो, जितने भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं इनको हम परचेज करने के लिए, हमें बाज़ार से परचेज करने के लिए क्या होगा? पैसे की आवश्यकता होगी, और बिना पैसे के हम इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते। फॉर परचेजिंग दीज इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट फार्मर नीड्स द मोर कैश देन बिफोर।
तो किसान क्रेडिट कार्ड सर्विस जो सरकार ने लॉन्च की है वो इसीलिए लॉन्च की है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लोन को लेके अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा सरकार अपने किसानों की इनकम बढ़ा सके। कृषि से आय का जो इस बार सरकार ने लक्ष्य रखा है वो $5 ट्रिलियन का रखा है। किसान की आय दुगनी करने का वादा किया है किसने? मोदी सरकार ने। तो वो किस प्रकार से हो सकता है? जब किसान को सस्ते लेवल, चीप एंड बेस्ट लेवल पे लोन अवेलेबल हो, और ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंक्लूड द मशीनरी, और ताकि फिर क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन को। ठीक है। व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग द मॉडर्न मेथड? कौन सी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है किसान को? ठीक है। वर्किंग कैपिटल मीन्स द रॉ मटेरियल मनी इन हैंड द मेकिंग द पेमेंट्स बाय एंड नेसेसरी द आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो वर्किंग कैपिटल क्या है? रॉ मटेरियल एंड मनी है। ठीक है। और अगर उसके पास बीज नहीं होंगे, उसके पास फर्टिलाइज ही नहीं होगा, पेस्टिसाइड्स नहीं होगा, तो वो किस प्रकार से चीज़ों को खरीद पाएगा या फिर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कराएगा? तो फॉर प्रोडक्शंस द हाई यील्डिंग सीड्स केमिकल फर्टाइल insecticides and pesticides are required that these productions, all these the inputs are the working capitals। और ये वर्किंग कैपिटल्स को उसको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए किससे? सरकार से। इसने कहा, देखो क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग द मॉडर्न मेथड फार्मिंग मेथड्स। ठीक है। वर्किंग कैपिटल के द्वारा क्या चीज़ यूज कर, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को वो किस प्रकार से यूज कर सकता है? क्योंकि वो रॉ मटेरियल को खरीदेगा किससे? मनी, और उससे रॉ मटेरियल खरीद के क्या करेगा? वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। मोर प्रोडक्शंस मशीनरी हाई सील्ड। ठीक है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बीज लाएगा, जब तो अच्छी प्रोडक्शन होगी। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, अलग अलग प्रकार की नाइट्रोजन्स या फिर यूरिया या फिर खाद यूज करेगा, तो क्या होगा? इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। फिर वो फसलों को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेगा ताकि उनमें अलग अलग प्रकार के रोग ना लग सके। व्हाट इज अ मल्टीपल क्रॉपिंग? ये क्वेश्चन समझेंगे अब जब हम। टू द मोर वन क्रॉप्स और पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नाउन एज वन मल्टी क्रॉपिंग। जब एक साल में किसान अलग अलग प्रकार की फसलें बोता है, देखो 4 महीने रबी क्रॉप्स बोता है, 4 महीने खरीफ की क्रॉप्स बोता है, और 4 महीने जैद क्रॉप्स बोता है। तो इस प्रकार से क्या है, एक साल को 3 फसलें वो ले सकता है एक ही खेत से। इट द कॉमन वे द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इज अ की पीस ऑफ द लैंड, जिससे कि हम एक ही भूमि में अलग अलग प्रकार की फसलों को बो के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उगा सकें। ठीक है। द बाय द डूइंग द मल्टी क्रॉपिंग्स द यील्ड्स हेक्टेयर इंक्रीज द फार्मर अर्न हग प्रॉफिट। यानी कि जब फार्मर अलग अलग फसलें उगाएगा तो उसे अलग अलग प्रकार से बड़ा बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी कि हग प्रॉफिट होगा। हग का मतलब क्या है? लार्ज प्रॉफिट। ठीक है। और जैसे लार्ज प्रॉफिट होगा तो वह क्या होगा? मल्टीपल क्रॉपिंग्स डिक्रीज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। और मल्टीपल क्रॉपिंग्स के द्वारा डिक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि फेलियर, जो किसानों को नुकसान होता है, किसान आत्महत्या करता है, उस प्रॉब्लम से उसको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।